इससे होता क्या है, जेन जी को जो पसंद है वो मिलता है। उसको लगता है कि ये नेता या लीडर उसको समझ रहा है, इसीलिए आसानी से उसकी बात भी समझ लेता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने इस देश को इंदिरा जी के रूप में पहली महिला पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर दी। तो कांग्रेस पार्टी न केवल एक मुखौटा जो बीजेपी दिखा रही है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा अपमान किया। महिला बिल डिलिमिटेशन से लिंक करके, ये महिलाओं का अपमान था, ये महिलाओं का इंसल्ट था। और भाजपा की जो मेंटालिटी है वो बहुत विकृत है, तुच्छ है महिलाओं के प्रति, क्योंकि जब जब वो डरते हैं वो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, जो हमें पूना के एक हॉस्टल में कल रात को दिखाई दिया। जब मोदी जी डरते हैं, जब फडणवीस इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल इन हिज वर्क, वो डर गए हैं क्योंकि रिस्पांस बढ़ रहा है और इसीलिए उनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक रही है। बीजेपी राहुल जी को डरती है, ये तो अब पूरे देश को पता है। देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, राहुल जी के डर से संसद में भी नहीं आते हैं, जवाब देने को भी तैयार नहीं। और इसलिए राहुल जी का ये प्रोग्राम, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, राहुल जी का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और राहुल जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कल की रात को अंधेरे में जिस तरह से महिला बच्चों के हॉस्टल में एबीपी के बच्चे घुसाकर बच्चों के बाल नोचे गए, कपड़े फाड़े गए और इसमें बहुत बड़ा वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि एनयूसीआई के बच्चों के ऊपर और वहाँ के हॉस्टल के बच्चों के ऊपर वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया, एबीवीपी के बच्चों को नहीं। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर इस राहुल जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए ये कोशिश की गई है। कांग्रेस नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पुणे में जेन जी की भीड़ से बीजेपी घबरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई जेन जी नहीं आ रहा है, कांग्रेस पैसे देकर बुला रही है। राहुल गांधी, इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। आखिर सभी जेन जी के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? क्यों लग रहा है कि जेन जी ही फ्यूचर का तारणहार है? 2029 से पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान 2027 और 2028 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बड़ी ताकत में जेन जी वोटर्स का चंक शामिल होगा। 2027 के चुनाव में जो वोटर 18 साल के हो जाएंगे, उसमें यूपी में 21.19%, पंजाब 21.44%, उत्तराखंड 22.18%, गुजरात 23.32%, हिमाचल 21.91%, गोवा 19.60%, मणिपुर 23.74% और 2028 में होने वाले चुनाव में एमपी 27.18% जेन जी वोट देंगे। राजस्थान में 27.78%, छत्तीसगढ़ में 26.12%, तेलंगाना में 22.97%, कर्नाटक में 21%, मेघालय में 36.01%, नागालैंड में 22.39%, त्रिपुरा में 24.13%, मिजोरम में 31.19%। जेन जी का ये चंक इतना बड़ा है कि अगर ये नाराज या खुश हो गया तो बाजी कहीं भी पलट सकता है। इसीलिए बीजेपी जेन जी, जेन अल्फा के लिए कमेटी बना रही है और राहुल गांधी छात्रों की गूंज जैसा प्रयोग कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जेन जी को लुभाने में पीछे नहीं है और जेन जी को मैसेजिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है।
2027 में यूपी के चुनाव में करीब 21.19% जेन जी वोट करेगा। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि यूपी में जेन जी की बात करें तो योगी का पलड़ा भारी है और योगी ने भी जेन जी पर फोकस दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कल जापानी स्टूडेंट से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया, ठहाके लगाए और तोहफे भी दिए। लखनऊ में अ डायलॉग विद द फ्यूचर प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी शामिल हुए। उनके साथ जापान के 13 स्टूडेंट भी योगी से मिलने पहुंचे थे। योगी ने जापानी भाषा में इन बच्चों का स्वागत किया, लेकिन जापान के स्टूडेंट्स भी हैरान रह गए। इसके बाद जापानी स्टूडेंट ने योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट दिए। जापानी भाषा में गाना भी सुनाया। इसके बाद यूपी के स्टूडेंट्स ने जापान के स्टूडेंट्स को भगवान राम का भजन सुनाया। कौशल्या, दशरथ और नंदन गीत सुनकर जापान के छात्रों ने तालियां बजाई।